अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन चैप्टर का जो लास्ट हार्मोन है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को आप दूसरे वर्ड्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। फीमेल की बॉडी में दो मेन हार्मोन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। एक हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है जिसको आपने एस्ट्रोजन कहा है। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसको आप प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। याद रखिएगा, नाम दोनों के ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, दोनों को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाना एस्ट्रोजन का काम है और प्रेगनेंसी को 9th मंथ तक मेंटेन करना, फीटस को बॉडी के अंदर ग्रो करवाना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको स्पेस प्रोवाइड करना किसका काम है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है। तो क्योंकि एक स्टार्टिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, नो डाउट एस्ट्रोजन जो है वो प्रेगनेंसी के दरमियान भी इस्तेमाल होता है, बट उससे ज़्यादा रोल जो है प्रेगनेंसी में वो किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन का होता है। आज के लेक्चर में हम प्रोजेस्टेरॉन के फीमेल की बॉडी पर क्या फंक्शंस हैं और मेल में ये क्या काम करता है, कहाँ से रिलीज होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह का हार्मोन है, इसका क्या इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। इसको मैंने नोट्स की शक्ल में अरेंज किया है। इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इट इज़ वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में इसका जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसको अगर आप देखें तो आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये हार्मोन ऐसा है जो कि स्टेरॉइड नेचर का होता है और इसके अंदर 21 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने एस्ट्रोजन के बारे में भी पढ़ा था कि एस्ट्रोजन जो है उसका बॉडी में क्या रोल है, और एस्ट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में उसमें 18 कार्बन एटम मौजूद है। तो ये MCQ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। दोनों ही स्टेरॉइड्स होते हैं। एस्ट्रोजन में 18 कार्बन होते हैं जबकि प्रोजेस्टेरॉन में 12 कार्बन मौजूद होते हैं। उसके बाद ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो प्रोडक्शन दोनों की सेम है कि जिस तरह से हमने एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल की बॉडी में मेनली या ज़्यादातर कहाँ से रिलीज होता है? ओवरीज से रिलीज होता है। अब ओवरीज क्या होती हैं ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देती हूँ। वो बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया उनको मैं यहाँ पे दोबारा से ओवरीज शो करती हूँ। ओवरीज क्या होती हैं? ये पेयर शेप या नाशपाती शेप दो आपकी बॉडी में आप कह दें जनाब उभार होते हैं या एरियाज होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? ओवम या एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरीज होती हैं, मेल की बॉडी में क्योंकि एग्स प्रोड्यूस नहीं होते इसलिए फीमेल की बॉडी में ओवरीज नहीं होती। यहाँ से एग्स प्रोड्यूस होते हैं और इस ट्यूब के जरिए से, जिसको आप क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, इस ट्यूब के ज़रिए से ये एग्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं ये बॉडी के दरमियान में जाते हैं और इस एरिया को, पूरे एरिया को हम कहते हैं यूट्रस। ठीक है, ये वो एरिया है जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ये वो एरिया है पूरा, ये पिंक भी और रेड वाला भी यहाँ तक, ये वो एरिया होता है जहाँ पे फीटस या बेबी की ग्रोथ होती है। प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन काम होता है वो इस एरिया पर होता है। ये इस एरिया को क्या करता है? खुला कर देता है, बड़ा कर देता है ताकि फीटस या बेबी जो है वो इसके अंदर आसानी से ग्रो कर सके। यूट्रस नीचे अगर आप देखें तो एक ओपनिंग होती है। इसको अगर खोल के दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। ये जो आपको नजर आ रहा है निशान रेड सा अंदर, ये बेसिकली सुराख है जिसको आप क्या कहते हैं? इसको आप सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के नीचे का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड वेजाइना, और वेजाइना के नीचे जो एरिया प्रॉपर शुरू होता है दैट इज कॉल्ड वल्वा। ये जो फीमेल है उसकी बॉडी की एक एनाटमी है जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए, देन आपको ये हार्मोन जो है उनका इफेक्ट अच्छे से समझ आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो, हम प्रोडक्शन ही कह रहे थे कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये फीमेल में ओवरीज से पैदा होता है, जबकि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये एक और जगह से भी प्रोड्यूस होता है जिसको आप कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये आपको मैंने किडनी दिखाई है, इस किडनी के ऊपर एक उभार होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है जो रेड पोर्शन में आपको शो हो रहा है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल मेडोला। इसको यहाँ से देखिएगा, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? इसको आप एड्रीनल मेडोला कहते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि फीमेल की बॉडी में ओवरीज होती हैं तो फीमेल की बॉडी में ओवरीज से
आपके पास प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जबकि मेल की बॉडी में ओवरीज नहीं होती। तो मेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज़ होता है? मेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। अब क्योंकि किडनी तो मेल और फीमेल दोनों में होती है, तो मेल की बॉडी में भी और फीमेल की बॉडी में ये किडनी से भी रिलीज़ होता है। सो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि मेल की बॉडी में एक जगह से रिलीज़ होता है, इसलिए मिकदार में कम होता है, जबकि फीमेल की बॉडी में ये ओवरी से भी रिलीज़ होता है, ये कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होता है, इसलिए फीमेल की बॉडी में ये डोमिनेंट हार्मोन होता है और फीमेल की करैक्टरिस्टिक्स को ये क्या करता है? डिवेलप करवाता है। ठीक है, उसके बाद ये वो सेम पॉइंट है जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है। अब आ जाए कि इसके बॉडी के ऊपर क्या एक्शंस होते हैं, या ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये सबसे पहला इसका काम होता है यूट्रस पे। यूट्रस मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये वो एरिया होता है जहाँ पे बेबी ने ग्रो करना होता है, और यहाँ पे जिसको आप फीटस कहते हैं वो ग्रो करता है, और वो 9 मंथ तक इसके अंदर जिंदगी गुजारता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आखिर में, इट काज रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। रिलैक्सेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिलैक्स, मसल्स जगह कम है, ये मैं खोल दी, डेट इज कॉल्ड रिलैक्स करना। जब आप रिलैक्स करते हैं किसी भी चीज़ को तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये क्या काम करता है? ये यूट्रस को रिलैक्स करता है ताकि फीटस जो है वो अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर सके। दूसरा, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को रोकता है। देखें, एक चीज़ यहाँ पे बेबी अगर ग्रो कर रहा है, मैं इस एरिया को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी, तंग करना शुरू कर दूंगी, तो इसमें जो फीटस मौजूद है उसकी तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो अगर किसी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो बेबी के लिए जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर अप्लाई होता है और बेबी की डेथ हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है, लिहाजा प्रेगनेंसी को लंबे टाइम तक चलाता है। अगर दरमियान में प्रेगनेंसी के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाता है। ये यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है और उसको फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, क्योंकि देखें जब एग फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज का मतलब क्या होता है कि इस एग के साथ स्पर्म ने मिला है, ये एक एग है, ये स्पर्म है, ये दोनों आपस में मिले हैं, जाइगोट बन गया है। अब ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के जरिए से कहाँ आएगा? यूट्रस के अंदर आएगा। तो हमें यूट्रस को तैयार करना पड़ेगा, उसकी लाइनिंग को मजबूत करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे बेबी की ग्रोथ जो है उसको करवाया जा सके। इसके अलावा ये यूट्रस के अंदर सिक्रीटरी चेंजेस करता है, यानी बॉडी के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस पैदा करता है ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे की जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा किया जा सके। इसका जो सेकंड इफेक्ट आता है वो आता है फैलोपियन ट्यूब्स पे। फैलोपियन ट्यूब्स में भी ये सिक्रीटरी चेंजेस करता है, वहां से सिक्रीशंस को रिलीज करता है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो भी ओवम होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जाहिर है सिक्रीशंस बॉडी की क्या होती हैं? न्यूट्रिशंस होती हैं। सर्विक्स पे क्या इफेक्ट करता है? सर्विक्स आपने देखा था, यूट्रस के नीचे एक छोटा सा होल था जिसको आप सर्विक्स कहते हैं। ये क्या करता है? सर्विक्स की रिलैक्सेशन करता है। जाहिर है अगर आप उस होल को तंग कर देंगे तो उसके ऊपर तो यूट्रस मौजूद है, अगर आप उस होल को तंग कर देंगे तो बेबी का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लिहाजा डेथ हो सकती है। ये क्या करता है? सर्विक्स को रिलैक्स करता है, यूट्रस को भी रिलैक्स करता है। यूट्रस रिलैक्स रहेगा, सर्विक्स रिलैक्स रहेगा, जगह ज़्यादा होगी, बेबी आराम से ग्रो कर सकता है। वेजाइना पे क्या इफेक्ट करता है? वेजाइना में ये सेम काम करता है जैसे कि एस्ट्रोजन करता है। वेजाइना में ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, वेजाइना को मॉइस्ट रखता है। वहाँ पे जो वाइट कलर की सिक्रीशन फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होती है वेजाइना से, उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। इट डिपॉजिट ग्लाइकोजन इन द वेजाइना। ये क्या करता है? वेजाइना के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको स्टोर कर लेता है ताकि जो वेजाइना के अंदर मौजूद बैक्टीरिया हैं वो इस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करें। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो वेजाइना की पीएच क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक पीएच की वजह से वेजाइना के ऊपर कोई जरासीम या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक नहीं करेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। नेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेस्टेरॉन का आता है ब्रेस्ट के ऊपर। ब्रेस्ट में क्या करता है? क्योंकि ये और एस्ट्रोजन दोनों रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, लिहाजा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की चेस्ट जो है वो हैवी हो जाती है। वजह क्या होती है कि वहाँ पे फैट को डिपॉजिट कराया जाता है। तो ये क्या करता है? ब्रेस्ट के अंदर सिक्रीटरी चेंजेस करता है। ब्रेस्ट से कौन सी सिक्रीशंस होती हैं? ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट होता है। तो ये फीमेल की ब्रेस्ट को मिल्क को सिक्रीट करने के काबिल बनाता है। वहाँ की जो नालियाँ होती हैं उनको खोल देता है
ताकि जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो, बेबी के लिए आपके पास मिल्क जो है वो मौजूद हो। इट काज डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ये मेमरी ग्लैंड्स वो गदूद होते हैं जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये MEMORY वाला मेमरी नहीं है, ये मेमरी ग्लैंड्स का मतलब होता है जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये क्या करते हैं? फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर इन गदूदों को एक्टिवेट कराते हैं ताकि फीमेल की जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव हो जाए और जैसे ही डिलीवरी हो फौरी तौर पर मिल्क की सिक्रीशन जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ओव्यूलेशन पे क्या इफेक्ट करता है? सेम इफेक्ट है जैसे कि आपने एस्ट्रोजन का पढ़ा था। ये क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रोक देता है, ओव्यूलेशन को या एग को रोक देता है। लिहाजा प्रेगनेंसी के दौरान नए एग्स या स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि वो एग जो कि फर्टिलाइज हो जाता है 9 मंथ तक, उसी एग को जो है या उसी जाइगोट को जो है वो ग्रो करवा के फीटस और उसको बेबी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसका मैं आपको दोबारा से एक ग्राफ शो कर देती हूँ जो कि मैंने एस्ट्रोजन वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है आपको। सो यहाँ पे मैं आपको दोबारा उसको बता देती हूँ। सो ये ग्राफ है जो कि फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को शो करता है कि फीमेल में जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ है और नया मंथ शुरू हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या उसको पीरियड स्टार्ट होंगे तो उस पूरे मंथ में उसकी बॉडी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। सो ये मंथ का स्टार्ट है, यानी कि सपोज करें 29 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल को ख़त्म हुआ है और यहाँ पे 1 तारीख है, पहली तारीख है मंथ की। अब कल उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट मंथ उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग होगी। तो जो पहला मंथ होता है, जिसको पहला वीक होता है मंथ का, जिसको आप 1 से लेकर 7 दिन, ये नीचे जो हैं दिन मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। पहले वीक में या पहले 7 डेज में अगर आप देखें तो एक हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, डेट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपको येलो दिखाया गया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये बॉडी के अंदर फॉलिकल्स पैदा करता है। ये छोटे छोटे एग से पहले की जो स्टेज होती है उसको फॉलिकल्स कहते हैं। ये बॉडी के अंदर फॉलिकल्स पैदा करता है। जैसे ही 7 दिन गुजरते हैं एकदम से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बॉडी क्या करती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जगह अगले वीक में यानी 14 डेज में बॉडी में जो सबसे ज्यादा हार्मोन होता है वो ये ग्रीन कलर का आपको दिखाया गया है, डेट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये ओव्यूलेशन करता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ये एग्स को मैच्योर करता है और वेट करता है स्पर्म्स का कि स्पर्म्स आए और उसको फर्टिलाइज करें। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इससे बने हुए जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करके एग्स के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी दौरान अगर आप देखें तो 7 दिन से 21 दिन के दौरान एक रेड कलर का भी आपको लाइनिंग नजर आ रही है, जिसका लेवल मुसलसल बढ़ रहा और कम हो रहा है और ये 2 वीक तक रहता है। तकरीबन 7 डेज से 21 डेज तक 2 वीक बनते हैं। इस दौरान एक हार्मोन आपको यहाँ नजर आ रहा है, डेट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। इसका लेवल बॉडी के अंदर तकरीबन बढ़ ही रहा है या बहुत थोड़ा सा कम होता है, नॉर्मली ज्यादा होता है बॉडी के अंदर। ये क्या काम करता है? जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ये फौरी तौर पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम कर देता है और थोड़ी ही देर के बाद दूसरे वीक के बाद ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। अब आप देखें कि एस्ट्रोजन के रिलीज होने से FSH भी कम हो गया, LH भी कम हो गया। अब अगले जो 2 वीक हैं यानी कि जो मंथ के लास्ट 2 वीक्स हैं उसमें कौन से 2 हार्मोन डोमिनेंट होते हैं? एक तो एस्ट्रोजन जो तीसरे वीक तक डोमिनेंट होता है और चौथे वीक में इसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है और आखिरी वीक में जो हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, डेट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है ये मंथ के आखिर में, या आप कह सकते हैं कि जब आपका साइकिल शुरू होता है तो उसके साइकिल के ख़त्म होने के 15 दिन के बाद जो बॉडी में जो मेजर हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है और 21 दिन के बाद जो मेजर हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसलिए उस दौरान अगर इंटरकोर्स किया जाए तो उस दौरान प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिन लोगों में फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि इस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हुआ है लिहाजा चांसेस ज़्यादा है कि प्रेगनेंसी जो है वो स्टे कर सकती है। सो एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को शुरू करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनने के बाद एस्ट्रोजन वेट करता है कि स्पर्म्स आएँ और मैं प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाऊँ और प्रोजेस्टेरॉन उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है।
सो अगर स्पर्म आ जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी शुरू करवा देगा और 29वीं तारीख को आपको दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। बट अगर स्पर्म्स नहीं आया तो 29 तारीख को जो एस्ट्रोजन है या जो प्रोजेस्टेरॉन है, इन दोनों का लेवल गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो हमने डायग्राम में ये सीखा कि ये FSH को भी कम करता है, साथ में ये LH या लुटिनाइजिंग हार्मोन को भी कम कर देता है। लिहाजा मजीद एग्स की प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और जो एग्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं सिर्फ उनको जो है वो मैच्योर किया जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या क्या काम सरअंजाम देते हैं, ये वही काम करते हैं जो नॉर्मली हमारा एस्ट्रोजन करता है। ये हमारी बॉडी में या मदर की बॉडी में प्रोटीन को बनाते हैं और उस प्रोटीन को बनाने के बाद उसको फीटस तक ले जाते हैं। फीटस क्या होता है, वो बेबी जो मदर की बॉडी के अंदर होता है उसको फीटस कहते हैं, ताकि फीटस को न्यूट्रिशन और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। फैट पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, ब्रेस्ट के अंदर या हमारे एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट को जमा करता है। जबकि एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन फैट को हमारी ब्रेस्ट के अंदर, हमारे हिप्स के अंदर और थाइस के अंदर जमा करवा रहा था, जिसकी वजह से हमारे या फीमेल की बॉडी में जो साइज होता है या जो फैट होती है या मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। ये क्या करता है, आपको पता है जनाब, जो भी एक्स्ट्रा फैट होती है उसको कहाँ जमा होना चाहिए, उसको एडिपोज टिश्यूज के अंदर जमा होना चाहिए। सो इस हार्मोन का एक अच्छा काम ये है कि ये फैट को उठाता है और उसको एडिपोज टिश्यूज के अंदर जमा करवाता है, ताकि एस्ट्रोजन की वजह से जो हमारी बॉडी में हाइपर फैट हो रही थी या हाइपर ट्राइग्लिसराइड बन रहे थे, ज्यादा चर्बी पैदा हो रही थी, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर पे क्या इफेक्ट करता है, इसका ये दोनों इफेक्ट जो हैं वो आप कह सकते हैं अपोजिट हैं एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर वाटर को और सोडियम को रखता है और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। जबकि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, इसका इलेक्ट्रोलाइट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है वो ये है कि ये बॉडी में से जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है उसको रिमूव करवा देता है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये एल्डोस्टेरॉन के अपोजिट काम करता है। अब एल्डोस्टेरॉन क्या है, एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक और हार्मोन है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होता है। और एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, जब बॉडी में एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये सोडियम और पानी को बॉडी के अंदर महफूज करता है और पोटेशियम को यूरिन के जरिए से रिलीज कर देता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है हार्मोन, मैंने लिखा है कि ये एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका MCQ है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करता है। लिहाजा एल्डोस्टेरॉन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। सोडियम और पानी बॉडी से ज्यादा निकलेंगे और पोटाशियम क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से किसी हद तक डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, स्किन पे क्या इफेक्ट करता है, एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा था जनाब, एस्ट्रोजन स्किन को स्मूथ कर रहा था, सॉफ्ट कर रहा था और आपकी स्किन को हेल्दी कर रहा था। जबकि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की जो स्किन होती है, अक्सर उनकी स्किन पे एक्नी हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और उनकी जो स्कैल्प होती है या जो बालों का एरिया होता है वहां से बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मिकदार में रिलीज होता है, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की स्किन जो है वो ऑयली रहती है, फीमेल के हेयर जो हैं वो ऑयली रहते हैं। और आपको पता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो स्किन के ऊपर तो स्किन ख़राब हो जाती है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल बालों के अंदर प्रोड्यूस हो तो बालों की जो जड़ें होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसलिए अक्सर फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न जो है वो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये आपने याद रखना है। बॉडी टेम्परेचर पे क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्टली फीमेल की बॉडी जो है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। अक्सर बुखार की सिम्टम्स जो है वो अपेयर होती हैं। वो वजह क्या है, वो है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। अब ये सारे फंक्शन हमने फीमेल की बॉडी से पढ़े हैं। मेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, क्योंकि मेल की बॉडी में भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। मेल की बॉडी में ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन में मदद देता है, किसको, टेस्टोस्टेरॉन को। ये टेस्टोस्टेरॉन के साथ मिलके काम करता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाता है और स्पर्म्स को मैच्योर करवाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट आल्सो हेल्प इन टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसिस। ये ना सिर्फ
टेस्टोस्टेरोन को मदद देता है बॉडी में पैदा होने में, बल्कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो स्पर्म्स पैदा होते हैं ये उनको भी मदद देता है बॉडी में उनकी मिकदार ज़्यादा करने में। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये मेल की बॉडी में जो मेल डोमिनेंट हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करवाने में उसकी मदद करता है। आई होप आपका आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और ये नोट्स आपके बहुत सारे MCQs को, आपके बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।